Good morning, students. So today we are going to start our in-text questions of chapter 14. So first page number on page number 193. First we have, how is our atmosphere different from the atmosphere in on Venus और Mars? कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो विनस और मार्स के एटमॉस्फेयर से किस तरीके से अलग है. तो सॉल्यूशन, द मेन डिफरेंस इज द कंपोजिशन ऑफ बोथ द एटमॉस्फेयर. मेन जो चीज़ है वो क्या है, कंपोजिशन की, किस तरीके से बना है. जैसे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कंटेन करता है नाइट्रोजन 78% ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड वाटर वेपर. Now, on the other hand, the atmosphere on Venus and Mars mainly contains carbon dioxide. जहाँ वेनस और मार्स की बात करते तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज 95.97%. इट मे बी द रीजन दैट देयर आर नो लाइफ इन द एग्जिस्टेंस इन बोथ इन एंड विनस एंड मार्स. कि अर्थ पर जिस तरीके से ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पे लाइफ है, तो विनस एंड मार्स पे लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं है. देन सेकेंड, हाउ डज द एटमोसफियर एक्ट एज अ ब्लैंकेट. एक ब्लैंकेट की तरह किस तरीके से एटमोसफियर एक्ट करता है. द एटमोसफियर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस. कुछ फंक्शंस होते हैं. इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली कांस्टेंट ड्यूरिंग द टाइम एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर. पूरे साल होल ईयर में या फिर डे टाइम में जो एवरेज कांस्टेंट है टेम्परेचर का वो रहा है. देन इट प्रिवेंट्स अ सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द टाइम. टेम्परेचर में एक सडन इंक्रीज नहीं होता है. इट शोन डाउन एक्सेप ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इन टू आउटर स्पेस ड्यूरिंग नाइट टाइम. सो वो क्या करता है कि जितनी भी हीट जो है स्केप हो जाती है सरफेस से अर्थ की इनटू आउटर स्पेस ड्यूरिंग नाइट टाइम के थ्रू. नेक्स्ट वी है व्हाट कॉजेज विंड्स. सो अनइक्वल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर जनरेट्स द विंड्स. अनहीटिंग जो है अनइक्वल हीटिंग है that is generate the winds. The heat causes rising up of air along with water vapor. water vapor के साथ heat जो है वो rise होता रहता है. as the air rises, जैसे जैसे air जो है वो rise होगा, it expands and cools. expands होकर क्या हो जाएगा, cool हो जाएगा. this cooling causes the water vapor. और ये जो cooling है उसे water vapor बोला जाता है. in the air to condense, ताकि वो कंडेंस हो सके एयर में. द कंडीशंस ऑफ वाटर अकर्स इफ सेम पार्टिकल्स एक्ट एज द न्यूक्लियस. और वही न्यूक्लियस की तरह एक्ट करते हैं, स्टिक होते हैं. एंड बिकम बिग बाय मोर एंड मोर कंडेंसेशन ऑफ अदर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिस स्टेप्स फ्रॉम द क्लाउड्स. उसके बाद मोर मोर कंडेंस, जैसे जैसे कंडेंस होती जाती है ड्रॉपलेट्स वाटर की, दिस स्टेप्स आउट फ्रॉम द क्लाउड. देन क्वेश्चन 5, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन करती है. फर्स्ट, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फ्यूल्स को बर्न करने से पेट्रोलियम प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. देन मैनी इंडस्ट्रीज रिलीज हाई अमाउंट ऑफ प्रीशियस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेरिक कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. इंडस्ट्रीज जो रिलीज करती है हाई अमाउंट ऑफ पॉइजनस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर. एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. देन नेक्स्ट है पेज नंबर 194 पर कि फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर. उन्हें वाटर की ज़रूरत क्यों है. ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर बिकॉज सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर फॉर रिएक्शंस टू टेक प्लेस. सेल्युलर प्रोसेसेस नीड वाटर फॉर देयर फंक्शनिंग. जितने भी रिएक्शंस होते हैं डिजॉल्व होते हैं सब्सटेंस, दे नीड फंक्शनिंग. देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज विद इन द बॉडी नीड्स वाटर. ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का बॉडी के अंदर, दे नीड वाटर. वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड. ब्लड में एब्जॉर्प्शन करने का और डाइजेशन के लिए हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड. सेम चीज़ है. इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द ओवर body temperature of human, animals or plants. Next, what is the major source of fresh water in the city, town, village where you live? So underground water is the major source of water in city, town and village. Underground water है main source. It is drawn with the help of hand pumps, tube wells. The other nearby sources are rivers, lakes and ponds. Next question third, do you know of any activities polluting these water sources? Pollute करता है water sources को. So these are disposal of garbage or sewage from cities, towns and from factories. जो भी सीवेज या गार्बेज है वो डिस्पोज करते हैं वो चीज़ें. देन release of hot water from the industries which may disturb the temperature of water body by disturbing the BOD.
ठीक है। गर्म पानी डालने से डिस्टर्ब होती है टेम्परेचर वाटर बॉडीज़ का, और डिस्टर्ब BOD, यानी कि जो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन रहता है दैट विल बी। ऑन पेज नंबर 196 वी हैव हाउ इज सॉइल फॉर्म, कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। रॉक्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ आर ब्रोकन डाउन बाय वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड सम बायोलॉजिकल प्रोसेस। रॉक्स जो होती है सरफेस, अर्थ की जो सरफेस है उसके आसपास जो रॉक्स होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है फिजिकली, केमिकली या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस। This process technically of it take a lot of years. This weathering leads to the formation of fine particles called soil. और ये जो है, ये जो प्रोसेस है यहाँ से बनता है soil. There are some other factors responsible to the function of soil. Formation of soil के लिए other factors are also responsible, that are cracking and breaking down of rocks by sun heat that causes them into small particles. sun की heat की help से स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किए जाते हैं। देन वाटर डिजॉल्व्स रॉक्स बाय फ्रीजिंग एंड फास्ट फ्लोइंग, डिजॉल्व करने से भी हो जाता है। विंड कॉजेज इरोजन ऑफ रॉक्स बाय फास्ट ब्लोइंग, विंड है वो फास्ट ब्लो करती है उससे भी। देन लाइकेंस एंड मॉसेस ग्रो ऑन रॉक सरफेस। लाइकेंस एंड मॉसेस आर द insects which or you can say bacteria on rock surface and breaks them into powder, powder में break करते हैं and form a thin layer of soil. Then next, second, what is soil erosion? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। टॉप लेयर जो उसे रिमूव कर जो होता है उसे सॉइल इरोजन बोला जाता है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स में रिच। द एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन आर मेनली फ्लोइंग वाटर और विंड, दिस आर फ्लोइंग विद द हेल्प ऑफ वाटर और विंड। लैंड बिकम्स इनफर्टाइल इफ द प्रोसेस अकर्स फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम प्रोसेस से इनफर्टाइल हो जाती है लैंड, एंड द रीजन्स फॉर द सेम is the loss of its valuable nutrients, and then the valuable nutrients of that soil will be the reason for that. Third, what are the methods of preventing or reducing soil erosion? क्या है prevent करने के लिए? So we have afforestation, contour flowing, step farming, soil cover or overgrazing. On page number 201, what are the different states in which water is found during the water cycle? In which different states water is found during the water cycle? So during the water cycle, water is found in solid, liquid state and gaseous state. Three forms we have. Next, name two biological important compounds that contain both oxygen and nitrogen. So two components we have that contain oxygen and nitrogen are nitrates and nitrites, that is NO2 and NO3. Question third, list any three human activities which would lead to an increase in the CO2 content of air. As the human activities three which increase content of air of CO2 in air. So we have three activities are, first we have deforestation increases the amount of CO2 in the environment. Deforestation जो है वो भी increase करता है. Then respiration is the natural way to release CO2 by plants. Respiration भी एक process है जो कि plants से भी होता है. It is balanced by the release of oxygen by plants, and वो balance कैसे होता है? Same amount of oxygen जब release होता है plants के through. So it is not harmful for the environment. Then combustion of fuels leads to increase in CO2 level in the atmosphere. Combustion होता है. Then fuels are burned to carry out to activities like cooking, transportation and in industrial process. इन सब से भी CO2 की amount increase होती है. Then fourth, what is the greenhouse effect? Greenhouse effect क्या होता है? Some gases like CO2, methane, nitrous oxide prevent the escape of heat from the earth surface by trapping it. ये गैसेस ऐसी है जो क्या करती है कि अर्थ सरफेस के अंदर ही हीट को ट्रैप कर लेती है, उसे बाहर नहीं निकलने देती है एटमॉस्फेयर से. ये इंक्रीज करता है टेम्परेचर को, इसे बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. Then an increase in the content of the fuel to lead to a situation of global warming. फ्यूल्स है गैसेस है ये सभी इंक्रीज करते हैं कंटेंट में. नेक्स्ट, व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर? टू फॉर्म्स क्या है? फर्स्ट है एलिमेंटल ऑक्सीजन इज नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल O2 जो पाया जाता है नेचुरली है. ठीक है, O2 इज द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे लोअर पार्ट पे पाया जाता है. इट इज़ अबाउट 21% इन द एयर एंड नॉन पॉइजनस. ओजोन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो पाया जाता है, इससे मतलब
ये बोलो कि मिडिल पार्ट जो है वहाँ पे पाया जाएगा. इट कंटेन्स ट्वाइस एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज O3. 3 एटम्स होते हैं, इसे ओजोन बोला जाता है, दैट इज O3. नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन. फर्स्ट वी हैव व्हाई इज द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर लाइफ. एटमॉस्फेयर है वो ज़रूरी क्यों है ह्यूमन लाइफ के लिए या किसी भी लाइफ के लिए. इट मेंटेन्स द अप्रोप्रिएट क्लाइमेट फॉर द सस्टेन ऑफ लाइफ. वो एक अप्रोप्रिएट क्लाइमेट प्रोवाइड करता है सस्टेन ऑफ लाइफ दी. इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ steady to during the day and even throughout the year. It helps to keep an average at temperature of the earth. It prevents the sudden increase in temperature during the day or the night day in the hours. The gases it contains are for equal sustaining life on earth. These gases are oxygen, CO2 and nitrogen. These three gases are used for sustaining the life on the earth. A thick layer of ozone of atmosphere filters and harm uniform radiations reaching the earth. The UV rays produce harmful effects on all the living organisms. Some UV radiations are there which are harmful for the life which are existing on the earth. So these rays or this ozone layer protecting us from these harmful UV rays. Next, why is what essential for life, or we can say that why is what is existing for the life essential meant. What is essential for life? We have the reasons for that. First, it provides medium to carry out all the cellular process, means all of the cellular processes which are carried out in the body, like transportation of blood, transportation of food, all are carried with the help of water. All the reactions that occur in our body and within the cells occurs between substances that are dissolved in water. All the reactions are also dissolved in water which is used for the substances. It is required for the transportation of materials from one part of the body to the other. It is already explained to you. It helps to maintain body temperature, and water makes up about 70% of body weight of all the living organisms. 70% जो है body वो वाटर से बनी होती है. क्वेश्चन थर्ड, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन सॉइल. लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो कैसे डिपेंड है सॉइल पे. आर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स. एंड जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं क्या वो टोटली इंडिपेंडेंट है सॉइल से. सो लेट्स सी. लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन सॉइल इन द फॉलोइंग वेज. Soil helps to bind the roots of plants and to provide them encourage. Soil है वो roots को बांध के रखती है ताकि encourage provide हो उन्हें. The nutrients in the soil are absorbed by the plants for their growth and development. जो nutrients है soil को absorb होता है plants की roots के through for the growth and development. It provides natural habitat for various living organisms. Example bacteria, fungi, algae, earthworms. इन सबको वो एक natural habitat provide करती है. दिस हेल्प्स टू मेंटेन दी फर्टाइल ऑफ सॉइल. फर्टाइल जो है सॉइल की मेंटेन करने में हेल्प होती है. मैनी एनिमल्स लाइक रैट्स, रैबिट्स एक्सेट्रा मेक देम होम इन दी सॉइल. इनका घर जो है वो सॉइल में बनाने में काम में आता है. अर्थवॉर्म्स परफॉर्म्स ऑल इट्स एक्टिविटीज़ इन दी सॉइल. सभी एक्टिविटीज़ उसकी सॉइल में होती है. इट मेंटेन दी फर्टाइल ऑफ द सॉइल बाय रिलीजिंग नाइट्रोजन रिच एक्सक्रीटा. नाइट्रोजन से रिच एक्सक्रीटा जो रिलीज करता है जिससे फर्टिलिटी बनी रहती है सॉइल की. देन organisms that live in water are not totally independent of soil as a resource. ऐसे organisms जो सिर्फ पानी में ही रहते हैं वो totally independent नहीं है. These organisms depend on an aquatic plant for food and the other substances. Aquatic plants जो उन पे depend होते हैं ये वाले. These aquatic plants in turn require minerals for their substance. They require mineral also. These minerals are carried by water bodies from the soil, rivers, rains, waters, etc. और ये जो minerals है ये these are carried from the soil. Without the supply of minerals from the soil to the water bodies, it is impossible to imagine aquatic life. So without supply of minerals, imagine करना impossible है. Next, you have seen weather reports of television in newspapers. How do you think we are able to predict the weather? Weather को कैसे predict कर सकते हैं? You have to see this. First, see meteorologist collect information regarding the pattern of temperature. जो meteorologist है वो collect करते हैं all the information according to temperature, speed of wind, air pressure and all other features which is influence weather. जो भी
ऐसे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर को, उन सब की वो पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. एट दिस इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड बाय रिमोट सेंसिंग एंड वेदर फोरकास्ट सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स और रिमोट सेंसिंग के थ्रू दीज आर कलेक्टेड. This information is then compiled in meteorological departments which prepare a weather report. Then they prepare a weather report that is displayed on the maps. This information is further transmitted. Then these informations are transmitted further through radio, televisions and newspapers. Then next question, fifth, we know that many human activities lead to increasing level of pollution of the air, water bodies and soil. Do you think that isolating these activities to specific limited access would help in reducing pollution? ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो लीड कर रही है तो उन एक्टिविटीज़ को स्पेसिफिक या लिमिट कर देना, इट विल रिड्यूस पॉल्यूशन और नॉट? Yes, isolating human activities to specific areas would help in reducing lands and pollution. वो of course help करेगा. Like example, we have setting up of industries in isolated region will control pollution to some extent. कुछ अगर जो industrialization है उसे isolate कर दिया जाए कुछ region तक, then it will reduce the some extent or control. The pollution caused by these industries will not contaminate water resources, agriculture land, fertile लैंड. तो एग्रीकल्चर है, लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, फर्टाइल लैंड है, इससे वो इफेक्टिव नहीं करेगा. देन राइट ए नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ अवर सॉइल, एयर एंड वाटर रिसोर्सेज. नोट लिखना है कि जो फॉरेस्ट है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है एयर, सॉइल और वाटर को. सो फर्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेस्ट ऑन एयर. सो फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन ऑक्सीजन एंड CO2 बैलेंस इन द एयर. एयर में ऑक्सीजन और CO2 को मेंटेन करने में हेल्प करता है. दे रिड्यूस द लेवल ऑफ CO2 इन द एयर एंड टू प्रिवेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट. CO2 लेवल को डिक्रीज करता है टू प्रिवेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट. देयर मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट. फॉरेस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सराउंडिंग रीजन. फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है टेम्परेचर का एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए. It influence forest of in quality of soil. Influence of forest in quality of soil. So trees spread their roots deep inside the earth and blind the soil particles firmly. So trees क्या करते हैं, अपने roots को spread करते हैं, ठीक है, and particles में. So ये क्या करता है, reduce करता है soil erosion को. Then forest helps to maintain nutrient cycle in the atmosphere. Nutrient cycle जो है उसे maintain करने में help करता है. Influence of forest in quality of water. Water cycle will be maintained by the help of trees. Water cycle है वो maintain करता है trees की help से. Forest conserve water and make them available on the surface of earth as water sources. Forest जो है वो water को conserve करता है और available करता है ताकि वो अर्थ की surface पे रहे. तो ये जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर, with the in-text question answers and with the exercise questions. So in next video we will see what we next start. Till then, thank you.